क्या करेंगे? स्वागत है आपका भी। भारती मेहता जी जेडीयू से मेरे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता के तौर पर आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर आलोक पांडे पॉलिटिकल एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। शुरुआत में डॉक्टर आलोक पांडे आपसे करूंगा। आज जरा ये बताइए, हमने एक लाइन इसमें रखी, एक सवाल भी है, क्या नीतीश कुमार ने वाकई में मास्टर स्ट्रोक खेला है क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री जातियों को लेकर आज हमलावर थे नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव पर, जाति जनगणना के रिपोर्ट आने के बाद। लेकिन उसी के कुछ घंटों बाद, घंटा भर भी बीता नहीं था कि पूरे देश के नेशनल मीडिया पर, टेलीविजन पर यह चला कि नीतीश कुमार ने न्यायिक क्षेत्र में EWS का 10% आरक्षण का प्रावधान गरीबों के लिए तय कर दिया है। यानी जिस वर्ग को प्रधानमंत्री साधना चाहते थे, नीतीश कुमार ने बैक टू बैक 2 कदम उठाकर उसको भी साध लिया है। यह नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है या कैसे देखा जाए? नहीं, देखिए ऐसा है, प्रथम दृष्टया तो नीतीश कुमार जी का मास्टर स्ट्रोक है ही। पूरी मीडिया से लेकर के भारत का हर वर्ग इसको लेकर के परिचर्चा कर रहा है। पिछले 10 सालों में मैंने ऐसा कोई मुद्दा नहीं देखा जिसने पूरे भारत के को एक तरह से चर्चा करने के लिए तो आगे आने पर मजबूर कर दिया। तो ये पहला प्रथम स्ट्रोक तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बॉलिंग पर पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष ने छक्का मारा, पहली बार 20 पड़ी जी। लेकिन अब ये है ना कि ये देखें कि कहीं क्रीज के अंदर है वो बॉल तो नहीं रह जाएगी, छक्का होने के पहले कैच आउट ना हो जाए। क्योंकि मैंने पिछले 10 सालों में ये भी देखा है कि जितने बार विपक्ष ने प्रयास किया है, अंततोगत्वा वो उतने लेवल पर सफल नहीं हो पाया। जातीय जो सर्वेक्षण है, इसमें अगर बिहार की बात करें, क्योंकि हम लोग बिहार पे बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि बिहार में तो अति पिछड़ा 36% है, 35% है। अब ये बात अभी भारतीय जनता पार्टी एक बनाएगी नैरेटिव कि जो पिछड़ा है वो पिछले 33 साल से राज कर रहा है और अति पिछड़े का तो नंबर ही नहीं आया। और अगर पिछड़ा 33 साल से राज करने के बाद में भी बिहार के पिछड़े अगर पिछड़े हैं, तो और क्या ऐसा किया जाए कि बिहार के पिछड़े ठीक हो जाए? नहीं, सत्ता की भागीदारी को लेकर सर बीजेपी का जो सवाल है, क्या इसमें यह नहीं लगता कि जवाब नहीं है, न समर्थन करना भी हमें भरनी है और विरोध करने की भी स्थिति पैदा करनी है? ऐसे हालात में फंस गई है क्या, जैसे जेडीयू आरजेडी कह रही है, या फिर ये जो बीजेपी का स्टैंड है ये समर्थन का ही माना जाए? नहीं, इसमें अभी कभी हाँ कभी ना वाली बात है। एक्चुअली इसको थोड़ा सा 2011 में समझना होगा। जब 2011 का कास्ट सेंसस हुआ था, तो उसमें कांग्रेस के समय में हुआ था और कांग्रेस सरकार उसको जारी नहीं कर पाई थी, क्योंकि भारत में लगभग 46 से 48 लाख जातियां निकल के आई। अब 48 लाख जातियों के साथ सामाजिक न्याय कैसे संभव? आप सोचिए, 1931 में 48,000 जातियां थी, अब 46 से 48 लाख जातियां हो गई है। तो क्या भारतीय समाज को 48 लाख टुकड़ों में बांटा जाए? उसके बाद अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं, किसी का 0.98% रिप्रेजेंटेशन, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं करेगा। और अगर जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, तो नीतीश कुमार जी को तुरंत कुर्सी से त्याग करना चाहिए। और बिहार में सबसे ज्यादा मुसलमान है, तो मुस्लिम मुख्यमंत्री बना देना चाहिए नीतीश कुमार जी को। और अगर समग्रता से जाएंगे तो ये देश में चर्चा चलेगी कि मुसलमान तो केवल 15% है, तो उनका संसाधनों में हक पहला कैसे हो गया? इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि सब कुछ माइनॉरिटीज का है, स्पेशली मुस्लिम। ठीक है, तो लोग ठीक है भारती जी, इसका जवाब दीजिए मैडम। ये बात आज आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी कही है ट्वीट के जरिए। आश्चर्य होता है कि ये कौन सा डाटा पेश कर रहे हैं। हमने तो आज पहली बार सुना है कि भारत में 48 लाख जातियां। 48 लाख नहीं, कम कुछ 100 हैं। चैनल पे आते हैं, कम से कम जो बोले वो मोल के बोले। लीक है, मैं लीक बता रहा हूँ। 48 लाख जातियां शब्द वो बोल रहे हैं महोदय। कल 13 करोड़ की आबादी में 205 जातियों का सर्वे जारी हुआ है। मैडम टू द पॉइंट आइए ना, वो चेक कर लीजिएगा आप। ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार इस फॉर्मूले पर हैं तो उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए, और यही कांग्रेस के एक नेता ने भी आज मांग की थी। हेलो जी, हाँ संजय जी, क्वेश्चन रिपीट करेंगे? आचार्य प्रमोद कृष्णन का ट्वीट आपने पढ़ा था? नहीं, भारती मेहता जी अब अच्छा ठीक है, मेरे पास आवाज कम है, समय। सतीश जी, मैं आपके पास आता हूं सर, इसका जवाब दे दीजिए आप। एक और बड़ा गंभीर सवाल है, समय कम है, लेकिन आज EWS का जो आप समर्थन कर रहे हैं, मुझे याद है कि जब EWS सदन के भीतर रखा गया था, आपकी पार्टी ने उसका विरोध किया था। तो ये दोहरी नीति क्यों, या फिर मजबूरी बन गई है आप लोगों की? देखिए संजय जी, सदन में EWS को जब आरक्षण लागू किया जा रहा था तो कोई जातीय कोई डाटा नहीं था, कोई आर्थिक सर्वे नहीं था,
किसी आयोग की कमेटी की रिपोर्ट नहीं थी, तो हम लोगों ने ऑथेंटिक तरीके से विरोध किया। लेकिन जब कानून रूप बन गया तो उसको बिहार ने लागू किया है। अब बिहार ने लागू किया है तो इसमें तक पांडे जी को हंसने वाली बात नहीं है। पांडे जी जो कह रहे थे कि बिहार में सबसे बड़ी जनसंख्या हमारी है, उसके हकीकत निकल गया है कि पांडे जी मांझी जी से भी कम है, पांडे जी चमार से भी कम है। ये बात समझ। अच्छा ठीक है सर, उस पर नहीं जाएंगे। शमसी साहब, मैं थोड़ा कम समय दे पाया आपको।